टाइप से गया एग्जाम? एग्जाम तो भैया ठीक गया है। कैसा था क्वेश्चन के लेवल? क्वेश्चन का लेवल मतलब एवरेज है। जो पढ़ के अगर जैसा आएगा वैसा मार पाएगा। SICI से ज्यादा क्वेश्चन है। ऐसा है। एक चीज बताना कि पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट आपने तो रिव्यू देखा होगा, हाँ। तो वो दोनों शिफ्ट में और ये जो शिफ्ट है इसमें क्या कुछ डिफरेंस है? बहुत टफ है उसको। रीजनिंग पूरा आसान है, हिंदी पूरा आसान है। हम्म, स्टैटिक जी के ज्यादा पढ़ के आइएगा, स्टैटिक जी के ज्यादा पूछ रहा है। करंट से सिर्फ अपॉइंटमेंट पूछ रहा है। हम्म। उसके बाद मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट है पेपर। Easy to moderate नहीं, moderate था क्वेश्चन। हाँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टे में आप सभी को स्वागत है। सभी लोग को जय हिंद दोस्तों आज डेट का बात करते तो दोस्तों आप लोग का आज 4 फरवरी है और SSGD का आज आप लोग का सेकंड बैच का आप लोग थर्ड बैच का आप लोग का खत्म हो चुका है एग्जाम। और चलिए हम लोग पहला शिफ्ट का भी रिव्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों मैंने डाल दिया, और थर्ड शिफ्ट में किस तरह से आप लोग का रहा, किस टाइप से, चलिए हम लोग एक बच्चा से पूछते हैं। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, उन लोग से चलिए हम लोग पूछते हैं ताकि आपको भी मालूम चल सके कि आपको किस लेवल का तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले जयंत भाई, किस टाइप से गया एग्जाम? एग्जाम तो भैया ठीक गया है। कैसा था क्वेश्चन के लेवल? क्वेश्चन का लेवल मतलब एवरेज है। जो पढ़ के अगर जैसा आएगा वैसा मार पाएगा। SICI से ज्यादा क्वेश्चन है। ऐसा है। एक चीज बताना कि पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट आपने तो रिव्यू देखा होगा, हाँ। तो वो दोनों शिफ्ट में और ये जो शिफ्ट है इसमें क्या कुछ डिफरेंस है? बहुत टफ है, फर्स्ट और सेकंड से टफ है ये। टफ है ना, कुछ चेंज हुआ इस बार? हाँ, इसमें आपको SICI से अधिकतर डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया है। इसमें ऐसा मैथ में डाला, हाँ, math। बाकी करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर तो मतलब एवरेज ही था। और आपका ये रीजनिंग भी टफ है थोड़ा। रीजनिंग टॉप था ना। रीजनिंग में कितना आप अटेम्प्ट किया टोटल सारा क्वेश्चन में? रीजनिंग में हम 20 में 20 मार दिए हैं तो 20 में मार दी। और बाकी सारा में टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? हम ऑल ओवर 75। 75 अटेम्प्ट किए ना। तो एक चीज बताना कि करंट अफेयर 2000 कितना से पूछा जा रहा है, पहला दूसरा शिफ्ट में क्या क्या अंतर लगा आपको करंट अफेयर में? करंट अफेयर में मतलब वो एवरेज सब वो मिलता जुलता ही था, बट इसमें उस ये क्या लास्ट एक क्या पूछा था ध्यान में नहीं आ रहा है, पर पीछे से भी पूछ रहा है। 2000 कितना से पूछा जा रहा है? ये करंट अफेयर अगर आप लीजिए तो करंट अफेयर 18-19 से भी पूछ ले रहा है। तो इसमें भी जनगणना वगैरह से पूछा गया था इसमें? हाँ, जनगणना तो हर एक शिफ्ट में रहेगा, कंफर्म है वो तो। कंफर्म है ना। हाँ। तो आपका कहाँ का कितना क्या पूछा गया था जनगणना में, कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? जनगणना में मेरे से पूछा था कि सर्वाधिक ये वृद्धि दर किस राज्य में थी। हाँ। और एक चीज बताना कि खेल वगैरह कहाँ से पूछा गया, खेल वगैरह से कुछ क्वेश्चन? खेल से हाँ, बास्केटबॉल से था। बस क्या क्वेश्चन था? बास्केटबॉल से ये तो उसका लेंथ एंड ब्रेड था। ओलंपिक वगैरह से कुछ क्वेश्चन? ओलंपिक का ध्यान में नहीं आ रहा, शायद नहीं था। केमिस्ट्री वगैरह से? केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री से था एक। क्या था वो याद नहीं आ रहा है, बट था उसका आंसर हमको लगभग याद है कि D0 करके कुछ था। कितना था केमिस्ट्री से क्वेश्चन? केमिस्ट्री से एक था। एक था। हाँ। बाकी कौन कौन सा सब्जेक्ट में लोगों को ध्यान देने के लिए बोलेगा? सबसे ज्यादा मैथ और आपका GK GS। हाँ, इसमें टॉप था थोड़ा सा ना। लगभग ऑल ओवर में अटेम्प्ट जो बच्चा लगभग पहुंच रहा पूरा ना, सब मारेगा ना। मैंने कि 0.25 नेगेटिव है, इसके कारण सबको ही मार दे रहा है। तो बस आने वाला कैंडिडेट को थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना है ना। हाँ, करंट अफेयर और GK GS और मैथ पे सबसे ज्यादा गाइड करना होगा आपको, तो नहीं भी तो SI और CI पे। टाइम टेकन क्वेश्चन था? टाइम टेकन, हाँ बहुत लेंदी है। तो इजी तो है ही, आपको बहुत कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन क्वेश्चन था, तो मतलब थोड़ा दिमाग हैंग हो जाएगा ना। दिमाग आपका हैंग होने लायक है। टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा बात है यहाँ पर ना। टाइमिंग मैनेजमेंट आपको करना होगा, नहीं तो अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। कैलकुलेशन बहुत बड़ा बात हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत लेंदी दे दिया है। 169 से काटने के लिए दे रहा है, 169 से काटना पॉसिबल तो नहीं है। मतलब आपको टाइम मतलब दिमाग हैंग हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन छूने में टाइम जो आ रहा है जल्दी जल्दी करना। बाकी हिंदी वगैरह क्वेश्चन बाकी? हाँ, हिंदी तो एकदम इजी है, बच्चा वाला था। बाकी बस मैथ का फंसाया, और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग में स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन फंसाने वाला था, उसके बाद से नहीं था। बाकी करंट वगैरह थोड़ा सा था ना। जीके जीएस बोलो तो GK GS हट दिया, हटा पीछे से पूछ दिया। चलिए, तो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का मुकाबला जो थर्ड शिफ्ट था थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। तो और भी चलिए कुछ लोगों से हम लोग पूछ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक लोगों से आपको क्लियर आपको मालूम नहीं चलेगा। चलिए, और भी कुछ भाई लोग हैं, उन लोग से भी हम लोग चलिए कुछ पूछ ही लेते हैं। भाई थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे देना। कैसे था क्वेश्चन? हाँ, कैसे गया एग्जाम भाई? बढ़िया गया। कितना अटेम्प्ट किए? 77 अटेम्प्ट हो गया ना। हाँ। किस टाइप से क्वेश्चन था? फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आपने रिव्यू देखा होगा कहीं ना कहीं,
और दोनों में से क्या अंतर लगा, हार्ड था ये शिफ्ट में क्या? नहीं नॉर्मल था सब। नॉर्मल, इजी टू मॉडरेट। या कितना अटेम्प्ट किए आप? 77। 77। नहीं और इसी बताइएगा कि जो करंट अफेयर वगैरह आ रहा है कहाँ से आ रहा है? 2000 आप नियुक्ति पढ़ के आइएगा, जो जो नया नियुक्ति हुआ है। उसके बाद हिंदी तो एकदम आसान है, कोई भी 80 का एकदम 20 का 20 कंप्लीट कर देगा हिंदी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 72। 72 अटेम्प्ट किया। हाँ 72। रीजनिंग पूरा आसान है, हिंदी पूरा आसान है। हम्म। स्टैटिक जी के ज्यादा पढ़ के आइएगा, स्टैटिक जी के ज्यादा पूछ रहा है, करंट से सिर्फ अपॉइंटमेंट पूछ रहा है। उसके बाद मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट है पेपर। Easy to moderate नहीं, मॉडरेट था क्वेश्चन। हाँ, मेरा शिफ्ट मॉडरेट था, अब सुबह का कैसा था वो तो मालूम नहीं है। पढ़ क्या के- मतलब अटेम्प्ट कर रहा है? हाँ आराम से कर पा रहा है, कोई भी कर लेगा। आप मैथ में नया नया चैप्टर जुड़ा है, बॉट स्ट्रीम पढ़ के आइएगा। मैथ में बॉट स्ट्रीम पढ़ के आइएगा। बॉट स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से सीआई। वो एक दो को बच्चा बता रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हाँ question- कैलकुलेशन सीआई ऐसे आ रहा है, ऐसा सीआई का क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेशन। एसआई का क्वेश्चन एकदम इजी है। हम्म। उसके आपका बाद फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले आपने दिया मेरा था? 3 बार है। तीन। ये हाँ। आपका मेरा ये तीसरा है, 2 बार फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, हम्म, इस बार तीसरा है। समय दूरी पढ़ के आइएगा। हम्म। उसके बाद बाकी नंबर सिस्टम मतलब से अंदाज क्वेश्चन नहीं है। पिछले साल इस साल में कुछ अंतर नहीं है क्वेश्चन नहीं, वगैरह में? नंबर सिस्टम नहीं है, एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नहीं है। पिछले साल से आसान है। पिछले साल से आसान हाँ, क्वेश्चन पिछले लेवल आ साल रहा है। से आसान है। मतलब जो आने वाला बच्चा है उसको क्या चीज में थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलिएगा आप? ध्यान दीजिए, वही थोड़ा फोक डांस पढ़ के आइए। हम्म। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट जो हुआ वो पढ़ के आइए। करंट अफेयर में वही पूछ रहा है, हाँ जो मंत्री वाला है। हम्म। उसके बाद गवर्नर पढ़ के आइए। डांस कहाँ का पूछा गया? डांस का पूछा था, अली अलीगांग पूछा था, इसका असम का। खेल वगैरह का? खेल का पूछा था, बास्केटबॉल का वो परिधि पूछा था, पिच का परिधि पूछा था। और बाकी उसके क्रिकेट बाद वगैरह से कुछ क्वेश्चन? क्रिकेट से नहीं था, बहुत कम था। ज्यादा था स्टैटिक से 7-8 क्वेश्चन था स्टैटिक से। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से नहीं था, 1 क्वेश्चन था। हिस्ट्री से लगभग नहीं था मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा फंसा रहा है ना? हाँ फंसा रहा है थोड़ा। टाइम टेकन क्वेश्चन है, मेन बात है टाइमिंग मैनेजमेंट आपको हो पाएगा कि नहीं? अगर हिंदी में और रीजनिंग अगर जल्दी कर लिया तो टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हाँ चलिए और भी कुछ भाई लोग से पूछते हैं। चलिए, और क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन है, तैयार करके आओ कोडिंग डिकोडिंग, बस काफी है। एक चीज बताइएगा, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट आपने रिव्यू तो देखा होगा, हाँ। तो दोनों में से आपको क्या अंतर लगा? इस बार जो आप लोग का शिफ्ट था उसमें कुछ हार्ड था या दोनों शिफ्ट में लगभग सेम ही था? नहीं, हमको तो वैसे स्टैटिक जी का वाला ही थोड़ा हार्ड लगा, थोड़ा बहुत पुराना स्टैटिक जी का पूछा था। कुछ बंदे बोल रहे थे कि मैथ में थोड़ा सा था इस बार टॉप क्वेश्चन। मैथ में था, मैथ में जो पढ़ा है उसके लिए नहीं था, हम पढ़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। टाइम टेकिंग नहीं, सब में नहीं था, जो सकेगा बोल तो रही। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ था, और किसी में अच्छा से नहीं। मार दिया हाँ मार देगा, 20 मार देगा जो पढ़ा है वो। होगा। बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। कहाँ से आप आए हो? हम अराजू बोकारो से। बोकारो। अराजू बोकारो। चलिए और भी कुछ लोगों से पूछते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक ना? चलिए और भी कुछ लोगों से हम लोग पूछेंगे अभी। और बाकी अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक दिन का आप लोग रिव्यू देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का जो भी एसएससी जीडी का रिगार्डिंग जो भी आप लोग का फिजिकल हो या मेडिकल हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, आपका अमित भाई का चैनल पे अपडेट आता है, रनिंग से लेके सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल आप लोग का, चलिए दोस्तों